Hello everyone who is watching this video. Welcome to the official YouTube channel of Vidishastra Judiciary Classes. My name is Ayush Pratap Singh. Currently, I am pursuing LLM in International Commercial Law and Arbitration from University of Hertfordshire, Hatfield, near Central London, UK. I'm making this video just to give a general overview on how to plan for Masters in Law from UK. This would be a very short video as it consists of some general steps which I'll be following in planning for pursuing Masters of Law from UK based on my experience. The medium or the language which I'll be using in this video would be Hindi and English mix. So let us start. These are some steps which you can follow in planning for pursuing Masters of Law in UK. These all steps are based on my experience. So let us begin. The first step is have a futuristic approach and a long-term planning. Of course, for anything you need a futuristic approach and a long-term planning. Like many people or like many of them approach me that I also want to pursue Masters of Law in UK, but when I ask them कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, सो जो गोल वो मुझे बताते हैं, मुझे नहीं लगता उसमें कि आपको को अब्रॉड स्टडीज़ आनी चाहिए और वहाँ पे उसके लिए उस अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए भी ऐसी कोई अब्रॉड डिग्री ज़रूरत नहीं है। आपको एक अपने लॉ सब्जेक्ट्स पे कमांड होना और एक डायनेमिक पर्सनैलिटी होना इज़ मोर देन एनफ उस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब्रॉड स्टडीज़ आना चाहिए और बेफिजूल पैसे इन्वेस्ट करना या कुछ भी एक्सपेंस यहाँ बेयर करना आपको सोचना चाहिए। तो एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि क्यों आपको अब्रॉड स्टडीज़ करनी है, क्या आपको यहाँ की अब्रॉड डिग्री कहीं काम आएगी उस चीज़ को अचीव करने के लिए, या लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो आप स्विच करने का किसी और कंट्री में। तो ये सब चीज़ें आपको एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, एक माइंड मेकअप होना चाहिए, अपने बारे में मालूम होना चाहिए कि क्यों आपको अब्रॉड स्टडीज़ करनी है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये ज़रूरत है, तब आपको दूसरा स्टेप पे आना चाहिए, वो है कि कॉन्टैक्ट अ पर्सन हु हैज़ रिसेंटली डन अब्रॉड स्टडीज़ टू नो अ रियलिस्टिक अप्रोच। किसी ऐसे व्यक्ति को जो 20 साल पहले यहाँ पर पढ़ा है, उसको कांटेक्ट ना करके जो अभी रिसेंटली पढ़ रहा है या रिसेंटली पढ़ा है। आपको लिंक्डइन में बहुत सारी प्रोफाइल्स मिल जाएंगे जिससे आपको मालूम चल जाए कि आप किसको अप्रोच कर सकते हो, जो अभी जल्दी में पढ़ा हो या फिर जो अभी पढ़ रहा हो, ठीक, या फिर आपके कोई जानने वाला हो ऐसा इंसान। तो उससे आप अभी का रियलिस्टिक अप्रोच जानिए कि क्या वहाँ पर चल रहा है, क्या वहाँ पर पार्ट टाइम अवेलेबल होते हैं, क्या इंटर्नशिप्स अवेलेबल होती हैं, कैसा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वहाँ पर, क्या एकेडमिक फील्ड में चेंजेस आए हैं या कैसे लोग आते हैं वहाँ पर, कैसा क्या होता है। एक रियलिस्टिक अप्रोच कि अभी का क्या सिचुएशन है यूके में इन इन परव्यू ऑफ मास्टर्स ऑफ लॉ इन यूके। तो आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच मिलेगी, क्योंकि जो आप सोचते हो या बॉलीवुड ने जो दिखाया या फिर चीज़ें हैं उससे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक। बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स फेस करनी पड़ती हैं, वो हर चीज़ में है, वैसे ही अब्रॉड स्टडीज़ में भी है। तो इट्स नॉट वेरी इजी टू गो। तो आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच जानना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली आदमी नहीं बताता है, लेकिन आपको किसी से आप पूछेंगे तो आपको वो बता देगा। थर्ड, इफ़ यू आर रेडी टू फेस ऑल द ऑब्स्टिकल्स और लाइक यू नो कि ये सब मैं कर ले जाऊँगा या बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, सो देन स्टार्ट प्लानिंग फॉर एवरीथिंग एंड मूव टू थर्ड स्टेप, दैट कौन सा एरिया आपको चूज़ करना है। चूज़ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, स्ट्रीम, सब्जेक्ट बेस्ड ऑन सम लॉन्ग टर्म गोल और प्लानिंग। आपका जो अल्टीमेट गोल है कि आपको इस फील्ड में ही जाना है या इसमें कॉर्पोरेट में जाना है या फिर कहीं किसी चीज़ में जाना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रीम मुझे हेल्प करेगी। लाइक मैंने स्पेशलाइज्ड फील्ड चूज़ की है थी आर्बिट्रेशन, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट है। तो वैसे ही आपको भी मालूम होना चाहिए कि मुझे किस में इंटरेस्ट है या क्या स्पेशलाइजेशन करना है। जैसे यूके में बहुत ही फेमस आजकल चल रहा है वो है बार कोर्स, लॉ एंड प्रैक्टिस वाला, जो आपको बैरिस्टर बनाने में हेल्प करता है। तो एक ये भी फील्ड है, फिर आईपीआर है, डेटा प्रोटेक्शन है, आर्बिट्रेशन है, टेक्नोलॉजी लॉ है, मीडिया लॉ है। देर आर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फील्ड्स। तो आपको चूज़ करना है कि कौन सा फील्ड में मुझे जाना है, या जनरल एल है, ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, वास्ट वेराइटीज़ ऑफ फील्ड हैं यहाँ पर। तो आपको चूज़ करना चाहिए कौन से एरिया में मुझे करना है।
फिर बेस्ड ऑन दैट एरिया शॉर्टलिस्ट द यूनिवर्सिटीज़ विच आर ऑफरिंग योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ज़रूरी नहीं है कि जो आप स्ट्रीम चुन रहे हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हों। तो ऑफकोर्स ये बात है कि जो आपने स्ट्रीम चुनी है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं उनको एक शॉर्ट लिस्ट कर लें कि मुझे ये यूनिवर्सिटीज़ ये चीज़ें ऑफर कर रही हैं। ठीक, तो बेस्ड ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप जो भी यूनिवर्सिटीज़ आपने शॉर्ट लिस्ट करी हैं जो ऑफर कर रही हैं आपको आपका स्ट्रीम, आप उसमें अप्लाई करें। मेरा ये मानना है कि आपको हर जगह अप्लाई कर देना चाहिए इफ़ इट इज़ नॉट हैविंग एनी एक्सपेंस। तो आपको अप्लाई हर जगह कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा ऑफर लेटर रहेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप उसी टाइम जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इंटरनल स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर दें। इंटरनल स्कॉलरशिप आर द स्कॉलरशिप विच आर बीइंग ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। वो बहुत ज़्यादा नहीं, वो 1 लाख से 5 लाख के बीच में होती हैं यूजुअली जो यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं। समटाइम्स दे जस्ट ऑफर वेवर्स। ठीक, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या वो कर रहे हो। एप्लीकेशन में भी आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ नेसेसरी होते हैं जो मैं आगे आपको बता दूंगा। मैंने एक स्लाइड उसके लिए बना दी है, आप उसका स्क्रीनशॉट भी आगे ले सकते हैं। फिर अप्लाई करने के बाद जब आपने अप्लाई कर लिया है, डॉक्यूमेंट सब कर लिए हैं, इंटरनल स्कॉलरशिप अप्लाई कर दिया है, फिर आप ऑफर लेटर के लिए वेट करें। आपको जब ऑफर लेटर मिल जाए तब आप after receiving the offer letter visit their website, the university website, and know all about the university and have a comparative analysis among the university from where you have got an offer letter। एक comparative analysis करें कि अगर आपको 5-6 यूनिवर्सिटी से किया तो कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी रहेगी, कहाँ पर आपको लगता है कि मुझे वहाँ पे इंटर्नशिप भी मिल सकती है, या वो सेंट्रल लंदन के पास है, या फिर वो उस एरिया के पास है जहाँ पे मुझे चीज़ें बेहतर मिल सकती हैं, मेरे कंफर्ट लेवल से मिल सकती हैं। या फिर आपको एक पूरी कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज और क्राइटेरियाज। तो आप उसका उसका एक पूरा स्टडी करें। ठीक, कि क्या चीज़ें हैं, जैसे कि कहीं पर अगर आपको लगता है कि मेरे पास कहीं मेरा रिलेटिव रहता है, वहाँ पे मेरा एक्सपेंस बच सकता है रहने का, तो मैं वहाँ पर रहूँ जो वहाँ से यूनिवर्सिटी पास है। या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आपको इंटर्नशिप्स मिल सकती हैं, आपके कोई जानने वाला जब आपको इंटर्नशिप ऑफर करेगा तो आप उसके पास यूनिवर्सिटी लो। ठीक है, या आपको लगता है कि नहीं नहीं ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से अच्छी है तो आप वो यूनिवर्सिटी लो। पब्लिक है लेनी है, प्राइवेट लेनी है, डिपेंड करता है आपको। ठीक, फिर जब आपके पास ऑफर लेटर है, यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स। एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स यूजली बड़ी स्कॉलरशिप्स होती हैं, जैसे शिवनिंग, कॉमनवेल्थ, जो आपको फुल टाइम स्कॉलरशिप्स देती हैं। ठीक, उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है कि वो थोड़ा टाइम पीरियड लेती हैं, यूजुअली जून जुलाई में आपकी आ जाती हैं, फिर वो नवंबर तक ओपन रहती हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका रिजल्ट थोड़ा टाइम लेता है लेकिन फिर आता है, तो आपको वो मिल सकती है जिसके लिए लोग कहते हैं स्कॉलरशिप। तो एक्सटर्नल स्कॉलरशिप आपकी मेन है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो टाइम टेकन है। और आपको फिर उसका फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी होना चाहिए कि हम इतनी लेट वाला इनटेक लें, कि अभी नहीं कि आपने अभी अप्लाई किया जो उसके लिए जो अभी 2 महीने बाद ही स्टार्ट हो रहा है कोर्स, आपको नेक्स्ट ईयर का उसके लिए करना पड़ेगा अगर आपको एक्सटर्नल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। ठीक, फिर जो अगर आप एक्सटर्नल स्कॉलरशिप जा रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपको मिल सकता है या फिर नहीं जा रहे हो, तो आपके ऊपर है। जब आपकी सब चीज़ें मैनेज हो जाएं तब आप गो फॉर द यूनिवर्सिटी विच इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर यू। ठीक है, आपने सब देख लिया, अपना कोर्स देख लिया, कहाँ पर मुझे कंफर्ट होगा, कहाँ पर चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ आपने मैनेज करते हुए जो भी यूनिवर्सिटी आपको समझ में आई है उसके लिए जाएं। फिर उसमें स्टेप्स बाय स्टेप यूनिवर्सिटी ईमेल करती रहती है कि आप डिपॉजिट करें, आपको एक कैश सर्टिफिकेट मिलता है, फिर अदर डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं। ये सब चीज़ें करें और अपनी सीट फिक्स कर लें। फिर उसके बाद डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि आपको वीज़ा अप्लाई करना होगा, पासपोर्ट और वीज़ा अप्लाई करना होगा, फिर टिकट बुक करनी होगी, घर बुक करना होगा। उसके लिए एक अलग चीज़ें होती हैं जो आपकी स्टडीज़ के साथ आती हैं, जो आपको एक कंफर्ट वो देंगी। देन जो कि मैं स्कॉलरशिप बता रहा था कि एक मैंने स्लाइड बनाई थी, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल स्कॉलरशिप जो आपको पूरा पैसा देती हैं, रहने वहने का और खाने पीने का, हर चीज़ का, खाने पीने का नहीं, रहने का और एजुकेशन मेन आपका डील करती हैं। फिर देर आर सम स्कॉलरशिप्स विच आर ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी विच आर इंटरनल स्कॉलरशिप, सो यू कैन अप्लाई फॉर देम ऑल्सो। फिर ये एक स्लाइड है जो आपको डॉक्यूमेंट्स बता दे रही है कि आपको जब आप अप्लाई अप्लाई करते हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। तो along with your personal information you will need to submit some photocopied evidence confirming your identity and academic history. These may include these documents। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको बहुत नेसेसरी हैं। फर्स्ट इज एविडेंस ऑफ इंग्लिश कॉम्पिटेंसी। आइल्स आपको देना होगा, जिसमें यूजुअली यूनिवर्सिटीज 6 पॉइंटर्स मांगती हैं, लेकिन मैक्सिमम अच्छी यूनिवर्सिटी 7 पॉइंटर्स मिनिमम मांगेंगी, और कुछ जो बहुत अच्छी होती हैं वो 8 मांगती हैं। तो आपका कम से कम 6-7 होना चाहिए, या फिर आपको कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो 8 होना चाहिए। तो आइल्स आपको देना होगा, उसके लिए अप्लाई करना होगा एक टाइम पहले ही।
फिर इसके अलावा एक इसमें होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और इसका एक वे ऑफ रिटर्न होता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी हमारी क्यों चूज़ कर रहे हैं, आप यूके क्यों चूज़ कर रहे हैं यहाँ पर आना, या मास्टर ऑफ लॉ यहाँ परस्यू करना। तो वो सब चीज़ें होते हैं। इसका एक क्राइटेरिया या फॉर्मेट आपको दिया गया है, गूगल पे मिल जाएगा आपको, आप वो फॉलो कर सकते हैं। देन अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स आपका एक बहुत नेसेसरी डॉक्यूमेंट है। एक अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाती हैं, जो कि आपका एक डेटा होता है जो आपके सारे मार्क्स और एक प्रोग्रेस आपका दिखाता है कि आपने पूरे अंडर ग्रेजुएशन में क्या किया, कितने नंबर अचीव किए हर सब्जेक्ट्स में। तो आपको वो मिलता है। फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यूजुअली आपको लेना होता है, या तो अपने प्रोफेसर से, या फिर आपने कहीं इंटर्नशिप किया हो, या फिर किसी से, जो आपको लेना पड़ता है। तो ये सब एक कुछ रेफरेंस लेटर जिनको भी कहते हैं, ये सब कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो हमने आपको ओवर बता दिया है। बाकी तो आपके वही जनरल डॉक्यूमेंट्स लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, आपके 10th और 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट, ये सब जो ज़रूरत पड़ेंगी वो अलग चीज़ें हैं। ठीक, मेन ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। बाकी आप जैसे जैसे अप्लाई करते रहेंगे तो वो आपको बताते भी रहेंगे। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ सम प्राइवेट agencies which help you in getting offer letters from the universities, or help you in pursuing masters or any degree from for abroad studies। ठीक, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। तो एक भी मैंने जनरल ओवरव्यू दे दिया है कि आप ऐसे ऐसे कर कर सकते हो, और ऐसे अप्लाई कर सकते हो। ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस्ड पर है। तो आपको, आई होप ये हेल्प करे कुछ ना कुछ, और आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। If you're planning for Masters of Law, then you can also contact Vidhi Shastra Judiciary classes, and they'll be definitely helping you in these, in this. And I can also be, I can also help you with any kind of assistance needed. So thank you for watching this video. Thank you for listening. Do subscribe the channel and press the bell icon. I hope this video was helpful. Thank you so much for listening.